उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली में ममता बनर्जी की हुकार बोली, एसआर के पश्चिम बंगाल में हो रहे टॉर्चर को बताने आई हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वह भवन में अपने लोगों और एसआईआर प्रक्रिया के पीड़ितों से मिलने आई हैं। उन्होंने कहा कि 150 लोग मर गए, उनमें से कई के परिवार वाले यहाँ आए हैं। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगा भवन पहुंचने पर कहा कि देखिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि यह उनकी गलती नहीं है। दिल्ली पुलिस की एक बस यहाँ लाई गई है। इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। हम ऑफिसर ऑफ इवेंट लेकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि 150 लोग मर गए हैं। कई परिवार वाले यहाँ आए हैं जिन्हें वोटर लिस्ट से हटाने और उनके अधिकार छीनने के लिए मारा हुआ दिखाया गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चोटिल होने के कारण व्हील चेयर पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पैर में चोट लगने से चलने में दिक्कत हो रही है। इस बीच राजद ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। खासकर नीट छात्रों की मौत का मामला प्रमुखता से उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री से जवाब की मांग की जाएगी। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे। व्हील चेयर पर बैठे तेजस्वी यादव का वीडियो सामने आने के बाद से यह सवाल उठा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को क्या हुआ, क्या वह बीमार हैं या उन्हें कोई और तकलीफ हुई है। इसका जवाब खुद तेजस्वी यादव ने ही दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 8-9 दिन से 25 जनवरी को उन्हें ठोकर लग गई थी और इस वजह से उनके पैर में चोट लगी और पैर उंगली का नाखून उखड़ गया। मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट जारी किया है। इस बार के बजट में कई ऐलान किए गए, जिसमें से प्रमुख रहा जी राम जी योजना के लिए किया गया आवंटन। केंद्र सरकार ने नई योजना जी राम जी को लागू करने की तैयारी के साथ इनके लिए 96,692.31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीवीजी राम की योजना के तहत साल में 125 दिनों के काम का वादा किया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत बनी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल की 2 दशक पुरानी ग्रामीण रोजगार योजना का स्थान लेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा योजना तब तक जारी रहेगी जब तक बीजी राम जी पूरी तरह अमल में नहीं आ जाते और इसके तहत लंबित कार्य पूरे नहीं हो जाते। यूरोप के बाद भारत का अपना करीबी दोस्त देश इजराइल के साथ एक बड़ा ट्रेड डीलर होने जा रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत रिव्यूवेन अबाज ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंध का जिक्र करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द समझौता होने की उम्मीद जताई है। भारत के एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान इजराइल राजदूत ने जल्द व्यापार समझौता होने की संभावना जताई है। राजदूत अजार ने पुष्टि की है कि इजराइल और भारत ने एफटीए पर बातचीत के लिए नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायली राजदूत ने बयान से बात करते हुए कहा कि फरवरी महीने में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव की यात्रा करने वाला है। इस दौरान फ्री ट्रेड डीलर पर बातचीत की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शुरुआत बातचीत आसान मुद्दों पर की जाएगी और उसके बाद ज्यादा जटिल मुद्दों पर एक राय बनने के लिए बातचीत की जाएगी। इजरायली राजदूत समझौते होने की पूरी उम्मीद है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बात करते हुए इजरायली राजदूत ने कहा कि ट्रेड को आसान बनाने और सामान की लागत कम करने के लिए बनाने में इजराइल जोर दे रहा है। की और अजरबैजान में ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां। पिनाका पहले से तैनात, अब क्या ब्रह्मोस मिसाइल लाएगी तबाही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के साथ ही तुर्की और अजरबैजान का चेहरा भी बेनकाब हुआ था। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। तुर्की ने तो पाकिस्तान को ड्रोन के साथ ही ट्रेनर और एनिशियल भी मुहैया करारा था। तुर्की और अजरबैजान पड़ोसी आर्मेनिया के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। CDS अनिल चौहान उसी आर्मेनिया के दौरे पर पहुंचे। डिफेंस एक्सपोर्ट पर समझौता होने की उम्मीद है। भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDM जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में एक हाई लेवल भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचा है। जहां यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। आर्मेनिया ने भारत के साथ 2000 करोड़ की फ्रेंच डील कर पिनाका रॉकेट लॉन्च सिस्टम खरीदी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि CDS अनिल चौहान की यात्रा के दौरान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ अन्य वेतन सिस्टम की खरीद पर करार हो सकता है। लेकिन स्थिति भी कमोबेश भारत की तरह है, इससे उसके लिए फ्रेंच सिस्टम को मजबूत करना बेहद जरूरी है। दिलचस्प है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। अजरबैजान तो पाकिस्तान और तुर्की के हथियार भी खरीदता है। दोनों पड़ोसी देश बिलबिलाए हुए हैं। ऐसे में यदि भारत आर्मेनिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर कार्य होता है तो यह पाकिस्तान के दोनों यार के लिए यह ऑपरेशन सिंदूर से भी करारी चोट होती।